सेकंड वीडियो है। मैं ये कहूँगा कि कुछ मैथमेटिक्स की संख्याएं ऐसे होती हैं कि मान लीजिए कि एक संख्या m है और माइनस होगा p/q और इस तरह से कि q वुड बी मोर देन p, नीचे वाला ऊपर वाले से ज़्यादा हो। तो ऐसे रिलेशन को आप सिंप्लीफाई करने के लिए मुझसे एक ट्रिक ले लीजिए। आप इसको बराबर लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए कि m-1 इंटू कर दीजिए q माइनस p/q कर दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमने ले लिया 15 माइनस 2/3 है। एक ऑर्डिनरी एग्जाम्पल लेते हैं। इसको ऐसे सिंप्लीफाई करने से बेटर है कि आप लिख लीजिए 15 माइनस 1 कर दीजिए और नीचे वाला 3 है, 3 में से 2 को माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई 3 नीचे ज्यों कहते हैं बराबर 15 में से 1 गया तो 14 हो गया और 3 में से 2 गया तो 1/3। इस तरह से इसका आंसर इतना आएगा और आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और आपके लिए एक मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बड़ी सी नंबर दे रहा हूँ 200 बल्कि 23/56। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। और दूसरे प्रकार की संख्या को मैं लिख रहा हूँ। अगर यही संख्या यहाँ पर है कि ये फर्स्ट है, इसका साइन प्लस है, यहाँ माइनस था और नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से बड़ी हो। और पहले वीडियो में हमने इससे अलग नेचर का क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन दिया है। अब हम ले रहे हैं ऐसे, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन ऐसे हो, कैसे हो। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए ये सवाल, बहुत से जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे आउट बहुत ही सरल हैं। मान लीजिए कोई ऐसे रिलेशन हो कि m माइनस m एंड प्लस p/q हो और वही बात कि इस तरह से हो कि q यहाँ पर मोर देन p हो। तो आप इसको बराबर ऐसे लिख लें, यहाँ पर माइनस साइन दे दें और m में से 1 को माइनस कर दें, अगेन q में से p को माइनस करें और होल अपॉन नीचे डेनोमिनेटर ज्यों का त्यों रख दें। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 16 माइनस 16 प्लस 1/2, छोटे सी संख्या ले लेते हैं हम। ये हो जाएगा -16 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1/2। इस तरह से इसका मान हो जाएगा -15 और 1/2। आप देख सकते हैं इसको। और आपके लिए एक बड़ी नंबर दे रहा हूँ, आपके लिए हो जाएगा 667 एंड प्लस 56/103 ले रहा हूँ। इसको आप सिंप्लीफाई करके चेक करके देख लें। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, नेचर अलग, तीसरा और फाइनल। इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस अक्सर दिया करते हैं। राकेश मैथ्स आप देख रहे हैं, मैं हूँ मुर्तजा अली और आप सबको नमस्कार करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि ऐसे हो कि माइनस हो, m हो और माइनस p/q का फॉर्मेट हो, तो यहाँ पर फॉरन इसको लिख देना चाहिए -m एंड p/q। यहाँ पर किसी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों का साइन माइनस हो तो अब एग्जांपल ले लीजिए 56 और माइनस ले लीजिए आप 3/7 ले लेते हैं। इसको हम -56 और 3/7 लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, बल्कि आप स्वयं इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कुछ ऐसे। एक बार की बात है, कोई स्टूडेंट डिस्कस कर रहा था और उससे बल्कि मैंने पूछा कि बताओ कि अगर 10⁻0 हो तो कितना होगा। फिर हमने भी ये भी पूछा कि 100 का पावर 0 कर दें तो कितना होगा। अगर 1000 ले लें, संख्या बढ़ा दें, इसका पावर 0 कर दें तो इसका मान कितना होगा। इसी तरह से हमने कहा कि भाई हम तो 10⁻6 ले लेते हैं, अब बताइए कितना होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें फेल हो गए थे और कुछ ने सही इसका आंसर दिया और पूछा भी कि इसका मान, सबका मान, ये कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 ले लें तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम सिद्ध भी करेंगे कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 कैसे होता है। तो इसमें जितने बेस हैं, जैसे यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 10⁻6 है और होल टू द पावर 0 हो तो इसका मान, सबका मान 1 के बराबर होगा। तो कैसे, इसको हम सिद्ध करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला ही ले लेते हैं कि 10⁻0 को हम एक प्रूव करते हैं कैसे। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। 10⁻0 ले लिया तो 10 बेस है और 0 की जगह 1 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस से 0 ये -1 कटेगा तो पावर 0 हो जाएगा। तो पावर 0 के लिए हमने इतना लिख लिया। फिर 10⁻1 है इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम हो और प्रोडक्ट लिया जाए संख्याओं का तो बेस ज्यों का त्यों रख के पावर को जोड़ दिया जाता है।
तो जब जोड़ा हुआ है 1 - 1 उसको ऐसे लिख सकते हैं, और तब हम ये 10 टू द पावर 1 है और ये माइनस वाले को नीचे ले जाएंगे तो ये भी 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। इस तरह से ये संख्या 10/10 आ गई, और दोनों को काट दें तो इसका मान 1 होगा, अर्थात 10 टू द पावर 0 इज 1, या किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान होगा।